चलो बच्चों, प्रॉब्लम लिखनी शुरू करो। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कोई डाउट है? 1 2 3 नो। सारे क्लियर है सबको? यस सर। तो बढ़े फिर आगे। ओके। सर 8 से लेके 14 तक में कंफ्यूजन है सर। मतलब उनमें से थोड़े से क्वेश्चंस की कंफ्यूजन। अच्छा, 7 तक कोई डाउट ही नहीं है? फोर्थ में है। फोर्थ में हो सकता है डाउट। फोर्थ में बताओ कौन सा क्वेश्चन है डाउट में? कोई है सर पार्ट? फोर्थ में तो सर हमें बस आइडेंटिटीज लगानी है ना सर, और उसको सॉल्व करना है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर उसकी तो मैंने सर लगा दी आइडेंटिटीज, जो जो लग रही थी मैंने वो वाली देख के लगा दी सर। उसमें आगे सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी सर। अच्छा, फोर्थ में किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का? सर 2.5 की पूरी एक्सरसाइज करनी थी क्या? हाँ हाँ, क्या हुआ? उसमें तो 7 क्वेश्चन ही लिखे थे। 7 फर्स्ट 7 पहले हो गए, फिर मैंने दोबारा तुम लोगों को भेजा नहीं, मैंने कहा उसी में अटैच कर देना सारा। सर सर मैंने कर तो सारी एक्सरसाइज ली थी सर, बट उसमें उसके बाद से सर वो थोड़े बहुत क्वेश्चन में डाउट आने शुरू हुए सर, इसलिए मैंने भेजा नहीं सर। वैसे मैंने कर ली सारी। मैंने 8 to 16 दिया तो था लिंक। यस सर। हाँ जी। और दीपांशु, आज आपने कैसे व्हाट्सएप पर भेजा? कह रहे हो सबमिट नहीं हो रहा। सर उस पर क्लासरूम पे हो ही नहीं पा रहा था। क्यों, क्या दिक्कत आ रही थी? नेट स्लो चल रहा था काफी। अच्छा, नेट की वजह से हो रहा था। अच्छा, ठीक है। तो पहले तुम लोग फोर्थ का 6 पार्ट एक देखो, ठीक है? ये मैं करा दे रहा हूँ। और आंसर चेक कर लिए सबने, जिसने जिसने आंसर निकाले हैं या नहीं? यस सर मेरा ठीक है। सही है? यस। यस सर। ठीक है। सर इसमें तो सर वो वाली आइडेंटिटी लगेगी a - b होल स्क्वायर। नहीं, फोर्थ का 6 पार्ट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपने आंसर चेक किया है? सर मैंने पीछे से नहीं करे सर। वही तो चेक करना होता है, आंसर शीट इसीलिए मैथ्स में दी जाती है, गलती पता चलती है अपनी। ये देखो कौन सा क्वेश्चन है ये। a+b+c 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर, तो यहाँ आइडेंटिटी होनी चाहिए a+b+c होल स्क्वायर। क्या यस आइडेंटिटी सर, होनी मैंने यही चाहिए? लगा। a+b+c होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करूं, बिकॉज a+b+c whole square, then it is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये आइडेंटिटी है, समझ गए या नहीं? अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक मिनट बच्चों, सर इसमें जो +1 है सर वो अलग है, टर्म वो अलग है सर। मैंने उसको एक ही समझ ली थी सर। क्या चीज? हाँ जी। 1/4 a - 1/2 b + 1 जो है, मैंने +1 को सर उसकी 1/2 b वो एक ही टर्म समझ ली थी सर, इसलिए मैंने a - b होल स्क्वायर लगा दी। मेरा आंसर गलत हो गया सर। नहीं तो 3 देख के पता चलना चाहिए ना कि 3 टर्म है इसके अंदर, 2 थोड़ी है जो a - b होल स्क्वायर आपने लगा दिया। यही सब तो सोचना है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन ना लेता तो आप गलत ही दिमाग में बिठा के रखते। और आप आंसर शीट क्यों नहीं देखते हो? अरे अब 9th क्लास में आ गए, ऐसे कभी आपने आंसर शीट नहीं देखी जब भी आप सोल्यूशन करते हो? नहीं सर देखी है मैंने सर। तो वो मैंने देखी नहीं सर, मैं करता रहा क्वेश्चन। नहीं तो हर एक क्वेश्चन करके आंसर शीट देखनी चाहिए ना कि मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही तो मैथ्स का रूल सर होता इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में ये आइडेंटिटी लगानी। है। आपने सारे पार्ट नहीं किए? सर इस क्वेश्चन के सारे पार्ट में यही आइडेंटिटी लगानी। हाँ, पूरे सब वही तो है, a+b+c होल स्क्वायर। एक सही कर लेते सारे ठीक हो जाते। सर मैंने भी सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है सर उसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आ रहा हूँ सेकंड पे, पहले हम फोर्थ को तो सर डिस्कस। मेरा भी 5 क्वेश्चन डाउट है। आप लोग ठीक है? देखो अब यहां पर है a+b+c, लेकिन यहां पर एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे? 1/4a प्लस
-1/2b + 1 होल स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूं a² यानी 1/4a होल स्क्वायर प्लस b² -1/2b होल स्क्वायर प्लस c² यानी 1 स्क्वायर, अगेन प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू 1/4a और b हो गया -1/2b प्लस 2bc -1/2b इंटू 1 प्लस 2ca, c इज 1 और a इज कितना हो गया 1/4a। अब इनकी कैलकुलेशन देखो, 1/4a को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/4a का? 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b², 1 स्क्वायर इज 1 और this 2 and that 2 cancel out, 1/4a multiply with -b, आंसर आ गया -1/4ab प्लस this 2 and that 2 cancel out। अब अपने पास जो वैल्यू आ गई प्लस इंटू माइनस, ये आ गई अपने पास माइनस, माइनस कितना आ गया -b प्लस ये दोनों जब इवेल्युएट हुए तो 2 2 ज़ा 4 कितना आ गया +1/2a। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई करो। यस सर। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया हैंड रेस करो। हाँ जी निश्चय, कोई डाउट? सर अभी हम इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे सर। खत्म, ये रहा इसका सॉल्यूशन। 1/16a² + 1/4b² + 1 -1/4ab - b + 1/2a। सर हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी लगेंगी ना? हाँ जी हाँ जी, इसके हर पार्ट में ये ये सर ठीक आ रहा है सर आंसर पीछे। सर वो मैंने गलती से फोर्थ वाला देख लिया था सर उसकी जगह। ठीक है, बढ़े आगे। सर अगर हम इसमें कैंसिल नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा? हाँ जी बेटा, जब भी आपको आंसर करना है और वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड पार्ट सभी का डाउट होगा मुझे लगता है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। फिफ्थ का सेकंड पार्ट कहता है 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz और -8xz। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू दे रखी है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। 6 टर्म देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ आइडेंटिटी लगने वाली है a + b + c होल स्क्वायर की। कौन सी आइडेंटिटी? a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने वाली है। अब जो अपने पास ये है 2x², 2x², इसे हम क्या कर सकते हैं? 2x² को देखो, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर लिखना होता है a² + b², तो अगर 2 को आपको स्क्वायर में लेके जाना है और स्क्वायर करने के बाद 2 सेम रहे तो √2x होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। √2 का स्क्वायर 2 और x² एज इट इज। y सिंगल ये ऑलरेडी स्क्वायर हो गया। अब 8 का क्या करें? जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको बनता हुआ दिखाई ना दे, जैसे मान लो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2² = 4। 9 है तो मैं 3 कर सकता हूँ,
16 है तो मैं 4 कर सकता हूँ, लेकिन 2 था तो मैं क्या करूं, नहीं समझ में आया, मैंने कर दिया √2। अब मुझे पता चल गया जी √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। अब 8 का क्या करें भाई, 8 का तो कुछ किसी का स्क्वायर 8 होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 into 4. 8 का रूट कर देंगे। √8 स्क्वायर इज 8, √8 स्क्वायर इज 8, हो गया। हाँ जी, सर हम √2 into 2 भी तो कर सकते थे ना। उसी का तो ये आसान तरीका है। अब मान लो कोई ना सोच पाए तो क्या करेगा वो, तो जिसका स्क्वायर नहीं मिल रहा है आपको, उसका आप स्क्वायर रूट कर दो। जब आपने 8 का स्क्वायर रूट कर दिया तो देखो क्या 8 और सॉल्व हो सकता है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, अपने आप पता चल गया कि ये 2 बाहर आ गया, 2√2 होल स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 होल स्क्वायर होता है। क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो जब भी आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ना बना पाए, या पता चल रहा है कि भाई ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हमेशा उसे रूट में कर दो। और अगर सॉल्व होता हो, जैसे कंपोजिट नंबर है तो सॉल्व होगा, और कंपोजिट है तो क्या करो, उसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो आप 8 को लिख सकते हो 2√2 z होल स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप ये a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर बना लेते हो, तो अगला काम आपका होता है 2ab 2bc 2ca। अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट आप मत देखो, आप अपने मर्जी से लिखो 2ab प्लस 2ab, 2a इज √2x और b इज y, 2ab प्लस 2bc, b इज y और c इज 2√2z प्लस 2bc एंड प्लस 2ca प्लस 2c हो गया 2√2z। एक बेटा, 2√2z और a कितना हो गया अपना, a हो गया अपने पास √2x। अब अगला काम है माइनस लगाने का, थोड़ा मैं और छोटा कर रहा हूं, दिख रहा है ना सबको? यस सर। अगला काम है माइनस लगाने का। देखो समझो अब माइनस कैसे आएगा, किस पे लगेगा? सर सर वो आपने बताया था कैसे माइनस लगाना है सर। हाँ, तो 2√2xy, देखो 2√2xy पहली टर्म, ये रही आपकी 2√2xy, ध्यान देना यहां पर। सर x माइनस होगा सर हर टर्म में। एक मिनट एक मिनट, ये रहा आपका 2√2xy, यानी दोनों सेम आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम बस इस बात की है कि इसमें माइनस नहीं है। प्रॉब्लम किस बात की है कि भाई ये माइनस नहीं बन रहा है, ये प्लस बन रहा है। तो हमें ये जजमेंट हो गई कि यहां इन दोनों टर्म में से कोई एक माइनस है, 2√2x या y में सर से। x माइनस में होगा सर। ठीक है, नहीं देखते हैं कौन सा माइनस में है। ये हो गया, ऐसे इतनी जल्दी जजमेंट नहीं कर सकते। फिर अगला कह रहा है 2 to the 4√2 yz, 2 to the 4√2 yz, यहीं से क्लियरिटी आ जाएगी। 4√2 yz, देखो 4√2 yz, ये रहा आपका 4√2 yz, ये आ रहा है आपका प्लस, यानी y और z ये दोनों हैं प्लस के, तो माइनस का कौन सा हुआ, x वाली टर्म माइनस की होगी। ठीक है ना, कौन सी होगी माइनस की, x वाली टर्म, क्योंकि इसने बता दिया, यहां प्लस साइन ने ये बता दिया कि y भी पॉजिटिव है और 2√2z भी पॉजिटिव है, तभी ये प्लस आया होगा 4√2 yz। तो इसका मतलब माइनस है अपने पास फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड और थर्ड तो प्लस है, माइनस है फर्स्ट टर्म, माइनस, यहां पर भी आप लगा दो माइनस, और यहां पर भी आप लगा दो माइनस। एक मिनट, ये आ गया आपका 2√2x, यहां पे आप लगा दो माइनस। इससे ये सर जजमेंट, x तो √2 है ना, √2x। हाँ आपने √2, 2√2। अच्छा 2√2 लिख दिया, सॉरी बेटा। अब ठीक है, तो यहां लग गया अपना माइनस।
माइनस रूट टू एक्स। फिर से एक बार चेक कर लो, 2√2xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4√2yz प्लस 2 × 2 4√2 × √2 4 2 8 प्लस इंटू माइनस 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 8zx। ठीक है, हाँ जी, अब पूछो निश्चय, कोई डाउट? सर जैसे हम हमेशा सर कोई भी हम वेरिएबल कोई माइनस में लेते हैं, जैसे y z या x कोई हम लेते हैं, तो सर हम उसके बदले हम कभी भी कोई कोफिशिएंट को नहीं ले सकते सर, नंबर को, किसी भी नंबर को नहीं ले सकते हम माइनस में? नहीं, अगर नंबर होगा तो नंबर को लेंगे। अगर ए बी सी में इन तीनों में से कोई भी अगर नंबर होगा तो नंबर को लेंगे। ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, टर्म पे डिपेंड करता है कि टर्म वेरिएबल है या टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, सर उसके लिए सर टर्म कोफिशिएंट भी दोनों का सेम होना चाहिए सर। कोफिशिएंट क्यों सेम होना चाहिए? ये जो अगर सर कोई वेरिएबल नहीं होगा तो सर कोफिशिएंट सेम होगा, तो हम कोफिशिएंट को ही तो सर माइनस में लेंगे। ये एज अ टर्म है, टर्म का मतलब ए बी सी। अब ये ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ए सिर्फ 5 होता, जैसे आपने यहां देखा, इसमें आपका सी कितना है, 1 है, +1 है, तो यहाँ कोफिशिएंट की क्या जरूरत है? अब हो सकता है ये -1 होता, तो हम 1 के साथ माइनस लगा देते। ठीक है, अब समझ गए या नहीं? माइनस का मतलब है पूरी टर्म माइनस है, ये सिर्फ सर वो तो सर हम अगर किसी भी, अगर जैसे इधर x में आया माइनस, तो हमने सिर्फ दूसरी वाली टर्म में अब जैसे ये √2x का स्क्वायर सर, ये हमने सिर्फ इसमें सर x पे हमने माइनस लगाया था, तो सर पूरी टर्म माइनस बन गई। तो सर उसमें हम बस वेरिएबल पे माइनस लगाते हैं, तो सर टर्म तो पूरी माइनस बन ही जाती है सर। अगर स्क्वायर होता तो सर वो प्लस में आ जाता है। अरे बेटा, जब ये बोला गया ना √2x, ये एक टर्म है, एक टर्म, ये दो टर्म नहीं है कि √2 एंड x, ये एक टर्म है। इसके बाहर माइनस लगने का मतलब है ये पूरी टर्म नेगेटिव है। समझ गए? अगर ये लिखा हो यस सर। √2 + x, अब ये दो टर्म है, यहां माइनस का मतलब अलग है और यहां माइनस का मतलब अलग है। ये सब, यही तो मैं कह रहा हूं, ये टर्म्स हैं ए बी सी। आपने एक जगह माइनस लगा दिया तो यानी ये पूरा नेगेटिव है, ये नहीं कि इसमें √2 नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। ठीक है, ये मतलब नहीं है इसका कि हमने x पे नहीं लगाया, हमने तो √2 पे लगा दिया। ये बाहर ही तो लगाओगे साइन, या ऐसे लिखोगे √2 फिर बाहर -x। ये थोड़ा सर अजीब। वो तो समझने के लिए सर हम अंदर मल्टीप्लाई की जगह जो बीच में वो है उसको हम माइनस कर देते हैं सर, वरना तो पूरी टर्म के बाहर ही लगता है माइनस। कब हम बीच में, कब हम कर देते हैं? सर वो जैसे शुरू शुरू में अपने समझाने के लिए बीच में लगाया था ना सर, वो तो सर आपने समझाने के लिए लगाया था, अब तो हमको मेन बाहर ही लगाना होता है ना सर, साइन प्लस माइनस का। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ आप क्या पूछना चाह रहे हो, ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है। और सर मैं कह रहा हूँ शुरू शुरू में जब आपने हमको समझाया था, तो सर आपने जैसे हमारा जब भी जैसे यहाँ पे एक्स हमारा जैसे माइनस में आया, तो सर हमने दो हर टर्म में एक्स के आगे माइनस लगा दिया सर, वो समझाने के लिए था, पर हमको तो बाहर लगाना ना सर माइनस। मैं ये पूछ रहा हूँ सर। नहीं, वो ये चीज तो देखो, अभी भी मैंने यहाँ अंदर लगाई है, देखो ध्यान से, यहाँ पे -√2x, -√2x अंदर ही तो लगाया, बाहर कहाँ लगाया? अंदर लगाया ना, यही क्या? यस सर। अभी भी तो अंदर ही लगा है। ऐसे ही आपको लगाना है। अब आप पूरा का पूरा, आपको स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है कि ये है a² b² c², 2ab 2bc 2ca। सर ये आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटे, अभी सर आ रही है। कितने लोगों को क्लियर है? जरा हैंड रेज करो, वॉइस। ठीक है, हिमांशी आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार और ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो आप। अभी ठीक है हिमांशी? ठीक है, तो एक मिनट बच्चों।
तो अब ये मतलब है मतलब ये जो है ये पूरी बात ये प्रेजेंट करता है कि जो आपने यहाँ ये पूरा क्वेश्चन देखा है, ये वाला जो पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारा, ये अब इस पूरे के बराबर है, ये आप यहाँ बताना चाहते हो। समझ गए कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में। और जब आप इसे प्रेजेंट कर देते हो तो अब हमें बताना होता है कि अगर ये प्रेजेंट हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी -2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। समझ गए? आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी का RHS है और ये अपने क्वेश्चन के बराबर है। तो आप इसे दोबारा क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसे आप 2 बार लिख दो। अब बताओ समझ में आया? सर आपने ये बोला ना सर कि हमको ए जो टर्म ए और जो टर्म ए और टर्म बी दोनों को हम लिख दे और स्क्वायर लगा के उनको 2 बार एक्सपैंड कर दे। अच्छा, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। क्या आएगा? सर इसी टर्म को हम 2 बार लिख देंगे एक्सपैंड। मैं इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करना चाहता हूं, क्या आएगा? अगर इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करो तो क्या आएगा? सर इसमें तो सर ये वाला फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। हाँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी बताओ। सर चैट में लिख दूं सर? नहीं नहीं, ऐसे बोल दो, बोलो। रूट माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दीपांशु क्या होगा ये इज इक्वल टू? अगर -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? सर इसका बनेगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z प्लस 2 इंटू √2x प्लस y प्लस 2 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 2√2z। सर ऐसे करके कुछ बनेगा। समय आए। दीपांशु क्या बनेगा? एक मिनट। क्या? इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z बोलते जाओ, ठीक है। प्लस 2√2z स्क्वायर प्लस 2√x प्लस वाई, वो 2 इंटू 2√x इंटू वाई, फिर 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस 2√2x। क्या मिल रहा है? क्या ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा? यस यस, यही तो है। -√2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2√2z स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। यही क्वेश्चन ही तो है ये, या नहीं है? यस ये इसको एक्सपेंड करके मिल रहा है। अगर ये इसको एक्सपेंड करके मिल रहा है तो फैक्टराइज करो तो क्या ये नहीं मिलेगा? सर आपने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया सर। वो तो लिखना ही है ना, उसने बोला है हमें फैक्टराइज करने के लिए।
हम थोड़ी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, वो कह रहा है फैक्टराइज। सर ऐसे क्वेश्चन एक्सपेंड फॉर्म में भी आ सकते हैं ना? हाँ, एक्सपेंड दे रखा है सर आया हुआ है 2.5 एक्सरसाइज में। वो सब। पहले तुम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो आया है वो मेरे को पता है, इस पे ध्यान दो। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या आया क्या नहीं आया सब पता है मुझे, वो मत बताओ। ये आप यस बताओ सर, आर्ट तुम लोग समझे कि नहीं, क्योंकि तो अब क्लियर। तुम लोगों को यही नहीं पता चल रहा है कईयों को कि ये a+b+c² लिखा क्यों। ये बहुत बड़ी बात है कि चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी यही नहीं पता चल रहा हमें कि ये लिखा कैसे, जबकि ये उसी की प्रेजेंटेशन है। फॉर्मूला किस लिए हमने पढ़ा है, वो कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसे फैक्टराइजेशन में लिखो। तो दो ही तो प्रेजेंटेशन है फॉर्मूले की, एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, दूसरी फैक्टराइजेशन है। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नजर आ रहा है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी को आपको क्लोज करना है फैक्टराइजेशन फॉर्म में। इसीलिए तो क्वेश्चन खुद बोलता है फैक्टराइज। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब पहले फैक्टराइज फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसे एक्सपेंड करो, फॉर्मूले को दोनों तरफ से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मत जो सामने उसको सीखने की कोशिश करो कि क्या है, आया मुझे समझ में कि नहीं आया, जबकि इतने सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। तो कम से कम ये अगर आपको नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे कन्वर्ट किया, ये तो पता होना जरूरी है ना कि ये क्यों लिखा। कईयों को पता ही नहीं है क्यों लिखा। मैं कह रहा हूं इसको एक्सपेंड करके क्या आएगा, एक छोटा सा आंसर था सर ऊपर वाली जो लाइन है पूरी वही आएगी, बात ही खत्म, या नहीं? कोई बड़ी चीज थी? तो ध्यान से सुना करो सारे कि क्या चीज समझाई जा रही है, वो सुनना। सर मैं इसी को सर सॉल्व कर रहा था सर, आइडेंटिटी लगा के। समझ में आया कि नहीं? ये होता है इसके अंदर। अब जैसे आप माइनस साइन के लिए परेशान हो, माइनस साइन कहाँ लगेगा, अब क्वेश्चन ही कोई सही सटीक क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। क्या आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि भाई माइनस क्यों लगाया हमने? -√2x का मीनिंग है टर्म पर माइनस। अब वो एक सिंगल टर्म है, वो कहीं पर भी लग सकता है, चाहे वो y के साथ लगे, वो 2√2z के साथ लगे, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हर ये चीज सेटिस्फाई हो पा रही है कि नहीं। जैसे यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, कौन सी ऐसी टर्म हम नेगेटिव कर दें कि ये सारी बातें सेटिस्फाई हो जाए, तो वो पहले सर्च करना सीखना है। ठीक है, तो पहले ये फर्क सीखो कि एक्सपेंड का क्या मीनिंग है और फैक्टराइज का क्या मीनिंग है, यही कईयों को नहीं पता। ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस किया करो, सोच के समझ के। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों को समझ में आगे वाला क्वेश्चन? मेरे को एक डाउट है। बोलो। यस, सर जैसे यहाँ पे माइनस होता है, जैसे यहाँ पे माइनस होता है, आपने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम प्लस लगा के इसे ब्रैकेट में माइनस करके कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते? पहली टर्म माइनस की है इसलिए हमने प्लस लगाया नहीं। अगर मान लो y पे माइनस होता तो पहले लिखते प्लस माइनस y, क्योंकि उससे पहले कोई साइन ही यूज नहीं हो रहा, तो फिर हम प्लस क्यों लिखें, है ना? समझ गए? वो तो पहली ही टर्म। ओके, सर उसमें तो सर हम ब्रैकेट लगा के अंदर -y कर सकते थे सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ डाउट। हाँ जी बच्चों, 6th क्वेश्चन। सर मेरे तो सारे हो गए थे। वेरी गुड, 6 में सारा कर लिया, a-b होल क्यूब और a+b होल क्यूब। ईशान? सर यस सर। सर बस ये पूछना था, सिक्स क्वेश्चन कर लिया। पार्ट है सर, जैसे फोर्थ पार्ट है इसी 6th क्वेश्चन का, उसमें x - 2/3y होल क्यूब है। तो सर हम जब वैल्यू पुट करेंगे y की तो -2/3 लिखेंगे या 2/3? +2/3। ठीक है, क्यों ऐसा? देख लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया x - 2/3y होल क्यूब को हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो हम ये जानते हैं आइडेंटिटी में, बिकॉज a - b होल क्यूब है आइडेंटिटी अपने पास, तो ये होता है अपने पास a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab², यही होता है। अब चेक करो, a x है, माइनस
की पोजीशन पर माइनस है, बी की पोजीशन पर फिर क्या लेना होगा 2/3। अगर ऐसा ना होता तब हम कहते प्लस माइनस 2/3, ठीक है ना, माइनस साइन तो है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए आपका x हो गया, बी सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आज क्या गड़बड़ हो रही है? सर आ रही है। अब इसे नहीं आ रही है, क्या नाम है, दीपांशु? लगता है नेट ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो आप, तो आपके पास हो गया ए क्यूब यानी x का क्यूब माइनस बी क्यूब 2/3 y क्यूब माइनस 3a² यानी x² 3a² b प्लस 3ab², a इज x और b² हो गया 2/3y होल स्क्वायर। अब करते हैं सॉल्व। ये आ गया आपका x³ 2 का क्यूब हो सर मैंने तो दूसरी वाली आइडेंटिटी लिखी है। गलत है फिर, ठीक है, वो माइनस सर यही वाली लिखी है, पर आपने लास्ट में लिख दिया -3a² 3a² b प्लस 3ab²। मैंने लिख दिया -3xy ब्रैकेट x माइनस y। तो उसको ओपन करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि एक्सपेंड करना है इसे, ठीक है ना, समझ गए? इसको कट कर दिया, ये आ गया अपने पास 2x² प्लस 3x और ये हो गया आपका 4/9y²। अब इसे कट कर दो, 3 3 = 9। क्या आंसर आ गया? x³ माइनस 8/27y³। जब एक्सपेंड कहे ना तो ये आइडेंटिटी लगानी चाहिए 4/3, और अगर वो आइडेंटिटी लगाते हो तो फिर 3ab ओपन करना पड़ेगा, 3ab इंटू ए। मेरे को समझा दो एक बार दोबारा। अभी बताते बेटे, वो ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अपने पास होता है, तो यहां आपको b माइनस 2/3 लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? a की पोजीशन पर a, देखो ध्यान से, a की पोजीशन पर a, माइनस की पोजीशन पर माइनस, तो b की पोजीशन पर क्या हो गया, पूरा 2/3y। अब फॉर्मूला डाला, a³ यानी x³ माइनस b³ 2/3y³ माइनस 3a² b यानी 3x² और b क्या हो गया अपने पास 2/3y प्लस 3ab²। अब सॉल्व कर लेते हैं, x का क्यूब x³ माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 y³ और माइनस एज इट इज 3 से 3 कट गया 2x² फिर 3x मल्टीप्लाई होके आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 y², 3 3 = 9 और अब सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ जी, अब बताओ कौन कौन समझ गया, हैंड रेज करो। दीपांशु, कोई दिक्कत? सर एक मिनट देखो। हाँ देख लो सर हाँ जी, यस। सर जैसे आपने इसमें से 3 को 3 से कैंसिल करा, तो सर हम पहले देख के हम कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना है, वरना सर थोड़ा और लंबा हो जाता क्वेश्चन सर, इसलिए कैंसिलेशन सर उसमें हो रही थी सर, बट मैंने करी नहीं थी सर, बाद में की थी, सर बाद में करती थी सर मैंने। 2/3 लिख सकते हैं। सर हाँ सर ये जो लास्ट में 2/3y है, उधर माइनस क्यों नहीं लगाया? तो फॉर्मूला होता है ना, -3a² b प्लस 3ab² और 2/3 मैंने क्या बोला, आपका 2/3 b पॉजिटिव ही है, नेगेटिव क्यों लेंगे जब ये माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो जो माइनस के बाद टर्म बचेगी वो b है, माइनस के बाद क्या बच रहा है बताओ, 2/3y बच रहा है ना। सर वो तो सर कैंसिलेशन हो रही है ब्रैकेट के अंदर बाहर। यस सर।
कौन सी? सर 3x ब्रैकेट 4/9 y स्क्वायर, तो सर हो सकती है ब्रैकेट के अंदर कैंसिलेशन? ब्रैकेट के अंदर, अब क्योंकि वो सिंगल है ना, अगर ब्रैकेट ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले स्क्वायर था तो ब्रैकेट जरूरी था, अब पावर 1 है, ठीक है ना। तो इसको विदाउट ब्रैकेट 3x इंटू 4/9 वाई स्क्वायर भी लिख सर बट अगर हम ब्रैकेट से करेंगे तो सर कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना सर? हाँ, ब्रैकेट से ये होता है टर्म सेपरेट रहती है ना, इसलिए ब्रैकेट डालते हैं। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बढ़िया, अब आगे चलो फिर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, तो सबने कर लिया होगा, इसका क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये खुद सॉल्व करना। 7 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो सारे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 कह रहा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब दो क्यूब देख के पता चल गया कि भाई ये होल क्यूब का फॉर्मूला है, और होल क्यूब के दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। अगर बच्चों आपको ऐसे नेगेटिव नजर आ जाए, देखो दो क्यूब है और नेगेटिव है, तो समझ जाओ पक्का a माइनस बी होल क्यूब है, और अगर सारे पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी होल क्यूब है। ठीक है, अब देखो यहाँ टेक्निक क्या काम करती है। आपको पहले दोनों के दोनों क्यूब पकड़ लेने हैं जो परफेक्ट क्यूब है, वो ये रहे, a8a³ और प्लस b³। ठीक है ना। अब क्या करना है, 8a को लिख दिया 2a होल क्यूब प्लस b³, ये तो लिख दिया। अब बाकी की टर्म खुद लिखो, 3a², a अपना 2a है, 3a² प्लस 3a यानी 2a b², 3ab²। अब चेक करो कि क्या ये वैल्यूज यही बन रही हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 4 3 12a²b बिल्कुल बन रहा है, 3 2 6ab² आ रहा है। यानी ये वाली जो कंडीशन है ये पूरी इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। पूरा फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं फिर, मुझे क्वेश्चन का जो है वो LHS RHS मिल चुका है, a³ b³ 3a² प्लस 3ab²। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। अब क्यूब है तो 3 बार लिख दो, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया, हैंड रेस करो। निश्चय, डाउट पूछो। क्लियर, ओके। सर हमने वो जो ऊपर वाली लाइन है सर, वो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वाइज पुट करे हैं ना सर उसमें हाँ नंबर्स? जी, हाँ जी। तो मैंने ये कहा ना कि आप क्या करो, जब आपको क्यूब मिल जाए तो आगे का फॉर्मूला खुद कंप्लीट करो, 3a² प्लस 3ab²। a आपका यहाँ पर है, ये देखो, और b आपका ये है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सर जहाँ पे ए बी टर्म्स यूज हो रही है सर वहां पे ए वाली वैल्यूज पुट हाँ, करते a की जगह 2a और b की जगह b। ठीक है, समझ गए? बस उसके बाद कंबाइन कर दो, कुछ नहीं है, तो बहुत आसान है। सर हाँ जी। सर आपने कहा था कि आप संडे को टेस्ट लोगे। इस संडे तुम लोगों का टेस्ट बोला पॉलिनोमियल का? नो सर, आपने भी बताया नहीं था। आपने पहले तो पिछले हफ्ते के संडे को कहा था, फिर आपने कहा कि इस संडे को। हाँ तो ठीक है, पॉलिनोमियल तैयार करो एनसीईआरटी से पूरा। ठीक है,
6 बजे टेस्ट होगा तुम लोगों का। ओके, अच्छा अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पर। सर ये वाला जो अभी ये वाला संडे आएगा? हाँ ये कमिंग संडे, आज फ्राइडे है ना, है ना? यस सर। तो बस यस सर। संडे की तैयारी कर लो। सर ये- अगर ये वाली एक्सरसाइज आज सर वो अलग से आज हो जाएगी ये वाली। हाँ कुछ सर बोलो बोलो। सर आप इसका टेस्ट ट्यूसडे को रख लो सर। क्यों भाई, संडे क्यों नहीं, तैयारी नहीं कर पाओगे? अभी तो सैटरडे भी है बीच में, है ना? 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब बच्चों मैंने कहा आप परफेक्ट क्यूब ढूंढ लो, वो ये दोनों हमें मिल गए। अब बीच में क्या है, माइनस आ रहा है साइन, यही हिंट मिलता है कि ये a माइनस बी होल क्यूब है। क्या है ये, a माइनस बी होल क्यूब। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इज a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, एक मिनट बच्चों, माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब आप क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाओ। 8a³ जिसको कि मैं लिख सकता हूं 2a होल क्यूब माइनस b³, ये दो मिल गए, बाकी के आप खुद कंप्लीट करो। माइनस 3a², a इज 2a, a² b प्लस 3ab², a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या ये बाकी के मैच कर रहे हैं 3a² b और 3ab² से? चेक करो। 2 2 ज़ा 4a², 4 3 ज़ा 12a² b, 3 इंटू 2 6ab², मैच कर रहे हैं। तो आ गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो क्या कह सकता हूं मैं, ये किसके बराबर है, 2a माइनस b होल क्यूब। और फिर मैं लिख सकता हूं इसे 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। बताओ बच्चों, 10 सेकेंड है, फटाफट देखो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। सर डाउट ना हो तो हैंड रेज कर दे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी निश्चय, डाउट है, क्लियर सर क्लियर हो गया सर। है ना, इजी सा है, बस 3ab अपने आप ही लिख दे। यस सर, ज्यादा क्वेश्चंस में सर आइडेंटिटी में बस उसकी जो भी लिखे होते हैं सर उनमें वही आ सर ए बी में तो सर हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी माइनस का है और फोर्थ पार्ट भी माइनस का है। मैं तुम लोगों को करूंगा फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हिमांशी समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या दे रखा है, 27pq माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 p, ये है अपने पास। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब ढूंढो, कौन कौन से हैं। ये रहा 27p³ और 216, ये मिल गए। तो ये और माइनस है, यानी a माइनस बी होल क्यूब बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। a³ 27 को लिखा 3p होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब 27p³ माइनस b³ यानी 1/6 होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 3a² b, देखो 3p² और b 1/6 प्लस 3ab², 3 इंटू 3p और b हो गया 1/6²। अब इन सबको करो, सॉल्व नहीं करना, अब चेक करना कि क्या सही आ रहा है। देखो 3 2 ज़ा 6 कट जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, करना नहीं है, बस समझना है ऐसे। 3 2 ज़ा 6, ये कट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9/2
p का स्क्वायर p स्क्वायर, वेरीफाई हो गया। अब देखो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, ये आपका हो जाएगा बच्चों 9p, और जो 1/6 है ये बन गया 1/36, 9 4 जा 36, देखो 1/4p आ गया। अब समझ गए कि नहीं? कितने लोग समझे वाला स्टेप? हाँ जी, हिमांशी और निश्चय, तुम दोनों बताओ डाउट। सर समझ आ गया। समझा? क्लियर? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर? क्या चीज? सर नहीं, ये जैसे आपने करा है 3 3 जा 9 और into 1 equals to 9/6 और 9 9 जा 81 अपॉन में 6 6 जा 36। सॉल्व करके तो यही आएगा ना, जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही सर करोगे। हमने 9/2 को और 1/4 को एक साथ करा है सर। वो तो फिर साथ हो जाएगा ना, 9/2। अब मान लो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर यही बनेगा या नहीं? हाँ जी बेटे, ये वाली टर्म इसी के बराबर हो गई कि नहीं, और ये वाली टर्म इसके बराबर हो गई जब आफ्टर सॉल्यूशन। तो आपको कोई सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं है, ये मैंने कहा ये आपको मैच करके देखना है कि क्या कंप्लीट कर रहा है वो, तो वो कंप्लीट कर रहा है। जब कंप्लीट कर गया तो इसका मतलब ये फॉर्मूला परफेक्ट है। कौन सा? a³ a-b होल क्यूब, यस सर वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 3 जा 9 अपॉन में 6 है ना? सर 36। सर वो सेम मैच कर रहा है सर, इसलिए ये बना a-b होल क्यूब, मतलब लिख सकते हैं अब हम इसे। ठीक है, तो अब इसे 3 बार लिख दो, 3p - 1/6, 3p - 1/6 और 3p - 1/6। बात क्लियर? ठीक है, ये 3 बार लिखना जरूरी है? हाँ 3 बार लिखना जरूरी है, फैक्टराइजेशन शो करनी है ना। ठीक है, बढ़े सर आगे। आपने बताया था कि अगर हम सर 3 बार नहीं लिखेंगे तो सर इसके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, आधा नंबर कट कर सकते हैं, बाकी दे देते हैं टीचर। एनसीईआरटी में ऐसी प्रेजेंटेशन है इसलिए करना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं होता, उसका मतलब ही फैक्टराइज होता है, क्यूब आ गया तो। ठीक है, हाँ जी हिमांशी, कोई डाउट? सर क्लासरूम पे आएगा टेस्ट? हाँ, गूगल क्लास पे जैसे पिछली बार लिया था टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी तुम लोगों का टाइमिंग ट्यूसडे कर देता हूँ, ट्यूसडे 12 से 1 टेस्ट, तैयारी कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ट्यूसडे को कितने बजे बटे? 12 to 1। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मंडे कुछ तुम लोगों के डाउट्स हैं तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है बच्चों, x³ + y³ इज इक्वल टू x + y और x² - xy + y², ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है हमें। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थी a³ + b³ की, a + b a² - ab + b²। अब क्या करोगे, यहां से इसका RHS लोगे, LHS तो है ही अपने पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में, RHS लो, x + y x² - xy + y²। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, x इंटू x² - xy + y², और फिर सेकंड लेंगे, प्लस y इंटू x² - xy + y²। अब करो मल्टीप्लाई, x² इंटू x क्या बना, x³, x इंटू xy ये आ गया x²y x y²। ठीक है ना, प्लस y इंटू x² y x² माइनस x y इंटू y y² प्लस y³ अब ध्यान देना बच्चों,
माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई 0, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर 0। बचा क्या अपने पास? अब अपने पास बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS। हो गया प्रूफ, चेक करो। ठीक है, अब सेकंड वाला तुम लोग खुद करोगे, इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी निश्चय, कोई डाउट? सर इस क्वेश्चन में हमें क्या LHS और RHS फाइंड करना था? वो ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये दोनों बराबर हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो यानी इसका जो सिंप्लीफाई करके भी यही आना चाहिए, तभी बराबर होंगे। तो फिर आपने RHS उठाया, उसे सिंप्लीफाई किया और बराबर आ गया। ठीक है, और सर हमें RHS जो निकालना है सर वो दूसरी टर्म से निकालना होगा या इसी से ही निकालना है RHS भी? मतलब RHS के लिए सेकंड पार्ट है सर? नहीं, ऐसे होता है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये बात। ये सर और उसको राइट हैंड साइड कहते हैं सर। इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इसमें से किसी एक साइड को लेकर के दूसरे के बराबर प्रूफ करना होता है। अब इसके लिए तो अपने पास कोई रूल है नहीं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, लेकिन इसका रूल होता है कि ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो आप। तो आपने इसीलिए RHS को उठाया, ब्रैकेट सॉल्व किया और LHS के बराबर कर दिया। ठीक है, अब समझ गए? यस सर। इससे हम ये बात कह पाए कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, चाहे आप उसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखो या आप उसे लिखो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10th का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। हमें दे रखा है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। कह रहा है इसे फैक्टराइज करो। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। जब दो परफेक्ट क्यूब आपको दिख रहे हैं तो समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर, जैसे अभी वेरीफाई किया माइनस ए बी। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे 27 3 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब है, तो हम इसे नहीं लिख सकते? अभी लिखेंगे, अभी तो मैंने फॉर्मूला समझाया ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको पहले परफेक्ट क्यूब बनाना होगा। जो 27 है इसे लिख दिया 3y होल क्यूब और 125 को लिख दिया 5z होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। अब मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z और प्लस बी स्क्वायर यानी 5z होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3y प्लस 5z। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 5 जा 15yz और 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन। समझ में आया या नहीं? हाँ जी बच्चों, वेरी गुड। निश्चय, कोई डाउट? या समझ में आ गया? ठीक है, तो अब बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं 11 12 13 14 का तो 14 तो मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और अभी मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ कि तुम लोगों को होमवर्क में क्या काम करना है। देखो, ठीक है। सर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे नंबर करना है? 14 सर कैसे करने हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब सर समझा नहीं। पिछली क्लास में कराया था, याद है? सर पिछली में करवाया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट। यस सर ठीक है सर, समझ आ गया। ओके, सर हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
सर 12 में भी डाउट है। 12 में भी डाउट है, ठीक है, तो इसीलिए तो मैं इन्हें रोक रहा था, पहले और कंप्लीट हो जाए तब इन्हें करें। ठीक है, तुम लोगों को इसलिए मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ असाइनमेंट में से, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। रुको, एक मिनट। अब मैं जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ उस पर तुम लोग ध्यान दो, और वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है बच्चों? फोर्टी 47, 49, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 64, 67, 70, इधर ये सारे। सर शीट नंबर कौन सा है? ये है आपका शीट नंबर 4, ठीक है? सर ये भी आप सेंड करोगे सर? हाँ, मैं भी भेज रहा हूँ। तुम लोगों को बता दो, नहीं भूल जाते हो ना। जितने ये ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ये सब होमवर्क है, ठीक है? सर एक गूगल क्लासरूम में सबमिट करना। हाँ, गूगल क्लासरूम पे भी भेज रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर, सर हाँ जी, सर फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है सर। वो क्यूब वाले हैं जो आज हमने फैक्टराइजेशन, ठीक है? सर मैं बुक में से पूछ रही थी। हाँ जी, सर मैं जो आपने असाइनमेंट वाली बुक दे रखी है उसमें से पूछ रही हूँ। हाँ, एक से तो देख लेना और वहां से कर लेना, बात तो एक ही है, ठीक है ना? उसमें भी तो शायद ये शीट होगी। यस सर। चलो, अभी काफी क्वेश्चन हो गए तुम लोगों के लिए। सर कितने दिन दोगे इसके लिए? ये आपको सबमिट करना मंडे, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन, और ध्यान से करना, गलतियां कम हो। ये सारे और ये सारे, जो ब्लू से मार्क है वही। फिर जो ब्लू से, ठीक है? सर रेड तो हमने सर ऑलरेडी सबमिट कर दिए थे सर। सबमिट कर दिए थे, लेकिन आपके गलत थे, मैंने दोबारा सबमिट करने के लिए बोले हैं रेड वाले आपको। मैं फिर, सबको सारे साथ ही करने हैं? सबमिट- नहीं नहीं, सबको नहीं, जिसके सही है वो ठीक है। ईशान ने कम क्वेश्चन किए थे, तूने भी कम क्वेश्चन किए थे, जो बचे हुए सारे कंप्लीट करो, ठीक है? रेड वाले सारे थोड़ी किए थे, अभी तो तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन किए। यस सर। 122, 123, 125, 126, 128, ये तो शायद किसी ने नहीं किए मुझे लगता है। सर आप ये कब डिस्कस करोगे रेड वाले? अच्छा, तो अब ये सारे डिस्कस करेंगे, मंडे तक सबमिट करना सारा, ठीक है? मंडे से इन्हीं पे काम करेंगे, 2-3 दिन, 2-3 क्लास अब यही काम करेंगे, पॉलिनोमियल कंप्लीट, ठीक है? असाइनमेंट, ओके? सर हम्म, सर ये रेड वाले में से रूट वाले कैसे करते हैं? समझाऊंगा ना इन्हें मंडे, ठीक है? समझ गए? तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट रखना है, मंडे को सबमिट करना, जो ब्लू से मैंने मार्क किए, ठीक है बच्चों? और ट्यूसडे को लूंगा टेस्ट, एनसीईआरटी तैयार कर लेना। चलो जी, और कुछ डाउट किसी को? नो। ओके बेटा, एंड कर रहा हूँ क्लास।